नमस्कार, एस्ट्रोलॉजी प्रो चैनल में मैं दीपक लोहनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं ज्योतिष शास्त्र का एक महत्वपूर्ण विषय आपके लिए लेकर आया हूं, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे विपरीत राजयोग के संबंध में। विपरीत राजयोग ज्योतिष शास्त्र में मौजूद एक विशेष प्रकार का योग होता है। यह राजयोग व्यक्ति के जीवन में रातों रात सफलता दिलाने वाला होता है। विपरीत राजयोग क्या है और कुंडली में इसके होने से व्यक्ति को कैसे फलों की प्राप्ति होती है, इस बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। उससे पहले जो दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं विपरीत राजयोग के संबंध में। कुंडली में ग्रहों की अलग अलग स्थिति से कई प्रकार के योग बनते हैं। विपरीत राजयोग इसी तरह का एक संयोजन होता है। इसमें कुंडली के छठे भाव के स्वामी, आठवें भाव के स्वामी और 12वें भाव के स्वामी आपस में मिलकर विपरीत राजयोग का निर्माण करते हैं। हालांकि यह तो आपको पता ही है, इन तीनों भावों को कुंडली का दुष्ट स्थान माना जाता है, सबसे खराब स्थान माना जाता है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इन अशुभ भावों के जो स्वामी होते हैं कई बार इस तरह का योग बना देते हैं कि वह व्यक्ति के लिए अति शुभकारी हो जाता है। हालांकि कुछ ज्योतिष शास्त्रों का यह भी मानना है विपरीत राजयोग त्रिक भावों के स्वामी की अंतर्दशा के कारण बनता है और यह व्यक्ति को अच्छे लाभ देता है। इन योगों का फल बहुत लंबे समय तक व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता है। इससे अचानक से व्यक्ति को लाभ प्राप्त होता है। कुंडली में त्रिक भावों के स्वामियों के बीच जब संबंध बनता है, जैसे छठे भाव का स्वामी द्वादश भाव में या अष्टम भाव में विराजमान हो और द्वादश भाव का स्वामी छठे या अष्टम भाव में विराजमान हो, ऐसे में बनने वाला विपरीत राजयोग व्यक्ति को सफलता दिलाता है। हालांकि इसका फल 6, 8 और 12वें भाव के स्वामी की अंतर्दशा के दौरान प्राप्त होता है। अब मैं आपको बताता हूं विपरीत राजयोग की खासियत क्या होती है। यह राजयोग व्यक्ति के संघर्षों के बाद उसे सफलता दिलाता है। यह संघर्ष जरूर करवाता है, लेकिन उसके बाद उसे सफलता जरूर हासिल होती है। कई बार इस राजयोग से व्यक्ति को ऐसे फल मिलते हैं कि जिसकी उस व्यक्ति ने कभी कल्पना नहीं की होगी। कई जानी मानी अभिनेताओं की कुंडलियों में यही राजयोग बना हुआ है, जैसे अमिताभ बच्चन की कुंडली में भी यह राजयोग है। इसके अलावा सचिन तेंदुलकर, रजनीकांत, लता मंगेशकर आदि लोगों की कुंडली में भी यह राजयोग स्थित है। इस राजयोग की एक और खासियत है, यह आपको आपकी मेहनत के अनुसार ही फल की प्राप्ति करवाता है। अब मैं आपको बताता हूँ विपरीत राजयोग के जो प्रकार होते हैं वह कितने होते हैं, कितने प्रकार के विपरीत राजयोग व्यक्ति के जीवन में बनते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो विपरीत राजयोग है वह 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो विपरीत राजयोग है वह है कठिन विपरीत राजयोग। दूसरा विपरीत राजयोग है सरल विपरीत राजयोग। तीसरा जो राजयोग है वह है विमल विपरीत राजयोग। अब मैं एक एक विपरीत राजयोग के बारे में आपसे चर्चा करता हूं। सर्वप्रथम बात करते हैं हम कठिन विपरीत राजयोग की। इस राजयोग को हर्ष विपरीत राजयोग के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण कुंडली में तब होता है जब षष्ठम भाव में कोई पाप ग्रह विराजमान होता है या इन भावों का स्वामी षष्ठम, अष्टम या द्वादश भाव में विराजमान हो। यह 3 प्रकार के विपरीत राजयोगों में से पहला राजयोग है और यह बहुत शुभ होता है। अब बताता हूं मैं आपको इस कठिन विपरीत राजयोग के फल क्या मिलते हैं। इस योग का कुंडली में निर्माण व्यक्ति को अत्यधिक साहस प्रदान करता है। ऐसा व्यक्ति अपने प्रतिद्वंदियों पर विजय प्राप्त करता है। इस योग के कारण ही व्यक्ति को समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होती है। पारिवारिक और निजी जीवन में अनुकूलता के कारण व्यक्ति खुशहाल जीवन बिताता है। ऐसे व्यक्तियों को स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों का सामना भी नहीं करना पड़ता है। ऐसे लोगों में शारीरिक मजबूती देखी जाती है। अब बात करते हैं जो दूसरा राजयोग है सरल विपरीत राजयोग। इस योग का निर्माण तब होता है जब षष्ठम या द्वादश भाव का स्वामी अष्टम भाव में विराजमान हो या अष्टम या षष्ठम भाव का स्वामी द्वादश भाव में विराजमान हो, तो इस राजयोग का निर्माण हो जाता है। यह व्यक्ति को आर्थिक लाभ दिलाता है।
अब मैं आपको बताता हूं सरल विपरीत राजयोग के फल। ऐसे लोगों को अचानक से आर्थिक लाभ की प्राप्ति होती है। ऐसे लोगों के पास अत्यधिक संपत्ति भी देखी जाती है। इसके साथ साथ ऐसे लोग विद्वान भी होते हैं और अपनी स्वयं की मेहनत से ही धन अर्जित करते हैं। इस विपरीत राजयोग के कारण व्यक्ति अपने सिद्धांतों पर अडिग रहता है और अपने फैसले सोच समझकर लेने में सक्षम होता है। इसी योग के कारण व्यक्ति अपने शत्रुओं को मात देने में सफल रहता है और अपने आदर्शों पर चलता है। अब बात करते हैं जो आखिरी राजयोग है, विमल विपरीत राजयोग। यह राजयोग तब बनता है जब षष्टम, अष्टम या द्वादश भाव का स्वामी ग्रह द्वादश भाव में विराजमान हो या द्वादश भाव का स्वामी ग्रह षष्टम या अष्टम भाव में विराजमान हो। ज्योतिष शास्त्र में द्वादश भाव को हानि और व्यय का भाव माना जाता है। इस भाव का संबंध जब षष्टम या अष्टम से हो जाता है तो इसकी वजह से विपरीत प्रभाव मिलने लगते हैं। इसी वजह से इसे विपरीत राजयोग की श्रेणी में रखा गया है। विमल विपरीत राजयोग से मिलने वाले जो फल होते हैं उसमें व्यक्ति को अपने जीवन काल में धन अर्जित करने में कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। ऐसा व्यक्ति नियम से हर कार्य करना पसंद करता है। ऐसे लोगों को अपनी स्वतंत्रता सबसे अधिक पसंद होती है। समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए भी ऐसे लोग प्रयासरत रहते हैं। साथ ही साथ ऐसे लोग परोपकारी भी होते हैं। तो अब इस जानकारी से आप यह तो जान गए होंगे कि विपरीत राजयोग क्या है और इसका निर्माण कैसे होता है। साथ ही साथ इसके निर्माण से व्यक्ति को कैसे फल मिलते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। जो दर्शक चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। और आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।